हाय। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी कि कैसे हम अनसर्टेनिटी से, इनसिक्योरिटी से एंड चेंजेस से आगे बढ़ के कुछ बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, देखो कभी ना कभी हम सबकी लाइफ में अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि अगले ही मोमेंट पे क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है तो इट एंग्शियस अस अ लॉट। एंग्शियस मतलब परेशान कर देता है कि अब क्या होने वाला है, राइट। तो जब ऐसा कुछ होता है ना हमारी लाइफ में तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, वटेवर हम सोच रहे हैं वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, जैसा हम चाहते थे हमारे लिए हो वैसा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं एक बहुत एक वॉर शुरू कर देती, एक जंग शुरू कर देती हमारे अंदर, बिकॉज ऑफ विच हमें ये लगने लगता है हम शायद किसी भी काबिल नहीं हैं, है ना। तो इन सिचुएशन से कैसे डील करना है ये आज मैं समझाऊंगी आपको। देखो, जब आप अनसर्टन सिचुएशंस में होते हो, बेस्ट रिस्पॉन्स इज़ टू एक्सेप्ट दैट हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होगी। नेचर ने दुनिया ही ऐसी बनाई है, भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है जिसमें कुछ भी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलने वाला है। इट्स हिज प्लान दैट्स गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो हम कितनी प्लानिंग कर लें, हम कुछ भी कर लें, होना वही है जो भगवान ने तय किया है। ठीक है, सही सीधी सच्ची बात है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना फोकस उन चीज़ों पे करो जिनसे यू फील कि यू विल गेट सम रिटर्न्स आउट ऑफ इट। एंड ऐसी कोई चीज़ें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे देखो इंटरव्यू देना आपके हाथ में, कैसा दोगे ये भी आपके हाथ में है। यू विल डू द प्रिपरेशन और यू विल नॉट डू द प्रिपरेशन। ठीक है, लेकिन वो कैसा जाएगा और सामने वाला उसको कैसा लेगा, सिलेक्शन देगा या नहीं देगा, ये तुम तय नहीं कर सकते। दिस विल हैपन इन इट्स ओन स्पेस, ये खुद से होंगी चीज़ें। एंड दिस इज़ वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला जो है आपका जो मतलब आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो बंदा अपने हिसाब से आपको टेस्ट करेगा। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वो जब आपको टेस्ट करे तो वो रिज़ल्ट भी आपको आपके हिसाब से दे, है ना। तो इट्स ओके, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। हर किसी के लिए हम एक्सपेंसिव हों ज़रूरी नहीं है ना। ठीक है, एंड एक और चीज़, अब ये तो हुई अनसर्टेनिटी की बात, अब बात करते हैं इनसिक्योरिटी की। देखो यार, इनसिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है। हो सकता है कोई ऐसा कपल है जिसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और एक ऐसा कपल है जिसको ट्रैवलिंग पसंद है पर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और वजह है। तो जो उनके सामने घूमना फिरना कर रहा है तो दे विल नॉट फील वेरी गुड अबाउट दैट थिंग। ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा या जलन होगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगेगा कि काश हम भी कर पाते। और वो काश हम भी कर पाते वाली जो इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं वो हर इंसान में होती है। हर इंसान को कुछ ना कुछ करना होता है और वो नहीं कर पाता है कोई ना कोई सिचुएशंस की वजह से, तो वो ब्लेम करने लगता है सिचुएशंस को, लोगों को, व्हाटएवर। तो कोशिश ये करो कि आप हेल्दी हैबिट्स डेवलप करो। आपके पास ऐसा सर्कल हो जिसमें इस तरह की बातें नहीं होती कि मैंने आज इस तरह की साड़ी खरीद ली है या मैंने आज मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ ले गए थे, तुम्हारे हस्बैंड नहीं ले जाते। डोंट प्रेफर सच चैट्स। देखो, बात ही करनी है ना तो किसी को गिराने वाली बातें मत करो। करनी ही है तो कोई ऐसी हेल्दी बातें करो जिससे तुम दोनों ग्रो कर सको। टॉक अबाउट हाउ कैन यू नो इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप इन अ ब्यूटिफुल मैनर। कैसे आप अपना मैरिज को ब्यूटीफुल बनाते हो, ये बातें होती हैं शेयर करने की, बजाय ये डिस्कस करने की किसके पास क्या ज़्यादा है और किसके पास कम है ना। तो ट्राई टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ हेल्दी टॉक्स एंड हेल्दी सर्कल। ठीक है, एक तो दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सब मुझे बस भगवान मुझसे नफरत करते हैं, इस तरह की बातें मन में आएंगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि जो भी मेरे लिए हो रहा है ये भगवान मुझे कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है इसलिए कर रहा है, ठीक है, जब आप ऐसा सोचोगे ना, डेफिनेटली नेचर और यूनिवर्स आपका ये मैसेज रिसीव करके आपको वो चीज़ ज़रूर देगा जो आप चाहते हो। ठीक है, सो गो फॉर इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक, जहाँ हम खुद को बुरी बातें कहते हैं ना, जैसे तुमसे नहीं हो पाएगा, यू आर नॉट केपेबल एंड ऑल दोज थिंग्स। डोंट से सच थिंग्स टू योर सेल्फ। ये सब नेगेटिव सेल्फ टॉक अपन को सिर्फ वीक बनाती है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हम अवॉइड करें एंड जल्दी से जल्दी इससे बंद कर दें। क्योंकि
इट लीड्स अस नोवेयर, ठीक है, ये हमें कहीं लेके नहीं जाता लाइफ में। तो बेटर ये है कि आप खुद को अच्छा मैसेज दो बजाय नेगेटिव सेल्फ टॉक करने के, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी लाइफ को एक इंस्टेंस के बेस पे जज नहीं करो कि ये हो गया तो अब मेरी लाइफ ख़राब हो गई है। डोंट थिंक दैट वे, ठीक है। कुछ भी होता है ना एक रीज़न से होता है, और हर चीज़ का एक समय निर्धारित है और समय के पहले नहीं होती है कोई भी चीज़। तो इस चीज़ को समझो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी डर लगता है सिचुएशंस को हैंडल करने में, चेंजेस को एड्रेस करने में, नए नए सिचुएशंस को डील करने में, यू कैन ऑलवेज सीक फॉर हेल्प। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप कोचेज़ लाइक मी एंड अदर पीपल, जो आपको इन सब सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ आपकी सर्विस के लिए ही हैं। इफ़ यू वांट और यू नीड हेल्प, यू कैन डेफिनेटली रीच अस आउट, ठीक है। सो अगर कभी भी ऐसा लगे कि आई एम हैविंग एंग्जाइटी एंड मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद स्ट्रेस, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब मैं पर्सनली अफेक्ट होने लगी हूँ इस बात से, या होने लगा हूँ इस बात से, प्लीज़ रीच आउट टू पीपल एंड टेक देयर हेल्प। विजिट अ थेरेपिस्ट, विजिट अ रिलेशनशिप कोच, बट गेट इट डन। उसको टालो मत, डोंट मेक इट बिग। आई होप इट हेल्प्स।